तरह तरह के आक्रमणकारी लोग आए, जिन लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तमाम तरह से नुकसान पहुंचाया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसको नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अपनी पश्चिमी सभ्यता को छोड़ के चले गए। आज मैं आपको यहाँ उत्तराखंड के लोगों को, इस देवभूमि के देवतुल्य लोगों को मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने संस्कृति को जिंदा रखा। आज देवभूमि के लोग पूरे देश में जहां भी हैं, लखनऊ में तो बड़ी संख्या में लोग हैं। पहले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही था, इसी को उत्तराखंड हुआ। तो यहाँ पर जो भी पहाड़ के क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र के लोग रहने वाले, उनकी निष्ठा, ईमानदारी कि लोग मिसाल देते हैं। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में रहे हो लोग, चाहे वो सेना के क्षेत्र में रहे हो, हमारी रक्षा के क्षेत्र में रहे हो, सब लोगों का एक ईमानदारी, निष्ठा, बहादुरी, कर्मठता के बारे में लोग मिसाल दी जाती है। साथियों, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अभी मैं बैठा था नीचे, तो गणेश दत्त जोशी जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुझसे कह रहे थे, यार अब आज ना हमको जल्दी है ना आपको जल्दी है। मैं अध्यक्ष जी से कह रहा था, अब उस समय तो नहीं कहा, मैंने कहा भाई जल्दी तो मुझे 30 साल पहले थी, आप जल्दी नहीं है, तो हम आपके साथ हैं, आपके परिवार में। तो इसलिए आज बहुत सारी चीजें मुझे आकर के हाथ मिलकर, आप सबसे मिलकर, यहाँ के कलाकारों से मिलकर, उनको देखकर, कला प्रस्तुति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने आप को भी आपके बीच में पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल साथियों, मैं तो आपके परिवार से जुड़ा हूँ, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। अभी एक हमारे परिवार में हमारी पत्नी के बारे में चर्चा कर रहे थे, भाई ये बात सही है, ये सत्य है, मैं इनकी बात को मानता हूँ कि हम लोग तो छात्र राजनीति करते, छात्र हॉस्टल में रहते थे, और वास्तव में हम लोग तो हैंड टू माउथ हुआ करते थे, कुछ भी नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देवभूमि के जो हमारी माताएं बहनें हैं, निश्चित तौर पे वो बहुत भाग्यशाली होती हैं, बहुत भारतीय संस्कृति को मानने वाली हैं, बहुत योद्धा भी हैं, वो यशोदा भी हैं, और वो राधा भी हैं, और वो दुर्गा भी हैं। ये सही है कि हमारी पत्नी जब से मेरे जीवन में आई, ये सत्य है कि हम लोग तो शुरू से बहुत छोटे से संघर्ष करते करते आए, लेकिन ये सत्य है कि जब से वो मेरे साथ आई, तब से हम लोगों का आज यहाँ तक सफर पूरा हुआ। इसके लिए मैं गणेश जोशी जी के बात को सही ठहराते हुए और उनको बहुत धन्यवाद। और जोशी जी ने जो अभी कहा, यहाँ तक हम लोग जितना हो सकता है करूँगा, करता रहूँगा। ये तो सब आपका स्नेह है, प्रेम है। और अभी 10 लाख की जो हमने देने की बात कही थी, तो ये बात सही है कि हम भी भूल गए और आप भी भूल गए। लेकिन डॉक्टर योगेश तिवारी जी बैठे हैं,
ये नहीं भूलने वाले। ये जब हमें अपनी निधि से आपकी सेवा करने का मौका मिला, जनता की सेवा करने का मौका मिला, तो जो लाइटें लगाई तो सबसे पहले आपके महापरिषद में लगी। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि इनसे ही मैं कहूंगा कि इंजीनियरों से उसका एस्टीमेट मंगा ले, बना ले, तो जो जरूरत होगी वो सब पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर इकट्ठे हुए सभी सम्मानित साथियों का, आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कलाकार साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी का, इन्होंने इतना समय दिया और हम सब की बात को हमारे अध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव रखा उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए एस्टिमेट की बात करी है। और हम सभी लोग उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी सहृदय के साथ, सहृदयता के साथ अपनापन दिखाते हुए इन्होंने जो हमको आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से पर्वतीय महापरिषद के उस भवन में एक सुंदर सा निर्माण कार्य होगा। जोरदार तालियों से स्वागत उनकी इस बात का, उन्होंने पर्वतीय महापरिषद भवन के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणा की है वह हम सब के लिए उपलब्धि के रूप में होगी इस उत्तरायणी भौतिक 2023 में। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि यथास्थान सभी अतिथियों को बिठाने का करेंगे और आगे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम को हमारे उद्घोषक श्री गोविंद बोरा जी, सुरेश राजेश्वरी जी और महेंद्र पंत जी जारी रखेंगे।